अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। Q&A की नई और फ्रेश एपिसोड में हम आपको वेलकम कहते हैं। सारे वो सवाल जो कि आपने इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछे थे भाई, आज मैं आपको रिप्लाई करने वाला हूँ। और मंथ में एक ही एपिसोड अपलोड करते हैं बिकॉज एक तो ये है कि आजकल वैसे भी कुछ ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं हो रही, वही चल रही हैं। रेट चेंज हो रहे हैं बट चीज़ें नहीं चेंज हो रही। लेकिन इसी वीडियो में हम लोगों ने टॉप फैन ऑफ द मंथ बताना होता है। लेकिन इससे पहले कि मैं टॉप फैन ऑफ द मंथ बताऊँ आपको, भाई बनते कैसे हैं, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। बनना सिर्फ सिंपल वे है भाई, आपने हमारी यूट्यूब की वीडियोज़ देखनी है। जिस वीडियो के अंदर व्यूज़ कमेंट लाइक ज़्यादा होंगे उस वीडियो से हम एक विनर निकालते हैं। और आज के विनर है इस C100i के होने वाले हैं, जो कि इस महीने का गिव अवे है। ये फ़ोन आपकी अमानत है और विनर है अल्ताफ़ हुसैन। इनकी इस तरह से आईडी होगी, इन्होंने कांटेक्ट करना है इस जीमेल एड्रेस पर, टीम क्रॉस चेक करेगी, वेरीफाई करेगी और देन आपका पार्सल आपको भेज देगी। तो कांग्रेचुलेशन अल्ताफ़ हुसैन भाई। और अगर आप लोग बाकी लोग नहीं जीत सके तो भाई एक फ़ोन होता है, एक पहलवान होता है जो जीतता है। तो ये आज अल्ताफ़ भाई पहलवान जीत गए हैं। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ का भी गिव अवे आने वाला है, उसके लिए आपने बने रहना है और हमारी वीडियो को रेगुलरली आप लोगों ने कमेंट भी करना है। और ये नहीं कि मेरी तारीफों का कमेंट करना है भाई, कोई भी कमेंट कर सकते हो आप। प्रोडक्ट के अगेंस्ट भी कर सकते हो, प्रोडक्ट के फेवर में भी कर सकते हो, मेरे अगेंस्ट भी, मेरे फेवर में भी कर सकते हो, ताकि हमें पता लगे ना कि हमारी ऑडियंस क्या जो है वो सीख रही है और क्या सिखा रही है। तो बात करते हैं सवाल जवाब की। अब पहला सवाल यहाँ पर, पहला सवाल तो नहीं है, बेस्ट विशेज़ हैं भाई और बहुत सारे दोस्तों ने किया है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी एहराम की प्रैक्टिस करते हुए, पहनते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस Q&A वीडियो के बाद अगली वीडियो जब अपलोड हो रही होगी या पब्लिश हो रही होगी तो मैं जो है ना इंशाल्लाह ताला अल्लाह के घर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक के पास होऊंगा इंशाल्लाह सामने होऊंगा। तो मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, लेकिन किस मकसद के लिए जा रहा हूँ वो मेरा जो मास्टेक व्लॉग वाला चैनल है उस पर मैं ज़रूर बता दूंगा आपको। एक नेक मकसद के लिए जा रहा हूँ, ये तीसरी बार जा रहा हूँ। जब भी मैं अल्लाह के घर गया हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद जो लगा के आया ना, अल्लाह ने बहुत जल्दी वो पूरी भी कर दी है। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला एक नेक मकसद के लिए जा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं उस व्लॉग पे शेयर करूँगा। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने बेस्ट विशेज़ दिए हैं। अल्लाह पाक आपको भी अपने दर पर बार बार सजदा गो होने की तौफीक अता फरमाए और बार बार आप जो जहानों के सरदार हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे जाने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह पाक आप लोगों को, और आपके घरों में बरकत अता फरमाए। अगली बात करते हैं सवाल की। तो मलिक एहसन कहते हैं, वही व्लॉग वाला सवाल है कि भाई अली भाई इस दफ़ा ईद का व्लॉग नहीं आया। यार मैं व्लॉग से ना असल में थोड़ा सा थक गया हूँ, क्योंकि अब जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हो गई हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, फैमिली जो है ना वो अब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा डाल देती है। पहले तो नहीं इतनी होती थी, लेकिन व्लॉग में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर जो ऑडियंस का टेस्ट है ना वो ज़रा क्रिंज साइड पे चला गया है। अफसोस की बात है, मैं जो व्लॉग बनाता हूँ ना, मतलब व्लॉग बेसिकली एक ऐसी चीज़ है, लाइक हम अपनी लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स शेयर कर रहे होते हैं, कुछ अच्छी बुरी बातें शेयर कर रहे होते हैं जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। ऐसा नहीं है कि हम ओकेजनली किसी चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हों या हम मज़हब को बीच में ला रहे हों, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेट जब से ये व्लॉगिंग कल्चर ज़्यादा अपर पंजाब वाली साइड पर आया ना, जैसे कि लाहौर, अपर पंजाब जाते हैं आप, उस तरह के क्रिएटर्स ने ये मार्केट बिल्कुल ख़राब कर दी, जिसकी वजह से अच्छे क्रिएटर्स अब आपको नज़र नहीं आते जो क्रिएट कर पाते थे, जो थोड़े क्रिएटिव थे। लेकिन अब सब क्रिंज ही डाल रहे हैं, तो वो क्रिंज वाले खाते में मैं नहीं आ सकता भाई। मुझे एटलीस्ट अपनी फैमिली को भी सेफ रखना है और अपने आप को भी सेफ रखना है और अपने अगले जहान को भी सेफ रखना है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे व्लॉग्स के अंदर कुछ इस तरह की हरकतें हों जिसका अजाला मैं सारी ज़िंदगी भरता रहूँ, मतलब मरने के बाद भी भरता रहूँ, गुनाह जारिया कर दूँ। तो इस वजह से मैं ज़रा ना व्लॉग नहीं अपलोड कर पाता और काम ज़्यादा जो है वो बर्डन हो गया है। शॉप्स हो गई हैं 2-3, मतलब बिजनेसेस में भी बिजी हूँ। लेकिन अभी ये मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला व्लॉग आपको मैं ज़रूर प्रोवाइड करता रहूँगा। कोशिश करूँगा कि आगे पे चल के व्लॉग जो है प्रोवाइड करूँ। बड़ा बाय द वे कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ये बताना है कि शराफत वाले व्लॉग देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते, या मैं भी कोई कोर्स बेचा या बाद च मेरे भी कोई ना कोई जेड़े ने ना कंट्रोवर्शियल खाते निकला, मैं लोगों ना फ्रॉड करा, फिर तुसी मैनू वेखोगे। मतलब सेंस नहीं बनती ना। मतलब 8 साल हो गए मुझे यूट्यूब पे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1 रुपये का रवादार नहीं हूँ किसी का भी, शुक्र अल्लाह का। मैंने ये जवाब देना अपनी ईमानदारी का और अपनी बेईमानी का अल्लाह की ज़ात को, ये मेरा और अल्लाह का मामला है। डोंट जज मतलब एनी बुक बाय इट्स कवर। अंदर की बात जो होती है ना वो अंदर की बात ही होती है। अगले सवाल की बात करते हैं। तो हमसे पूछा हाउ मेनी ईयर्स यू मैरिड। भाई मुझे 20 साल हो गए हैं और इन्होंने ये पूछा था कि बच्चे 2 ही अच्छे या लाइन लगा दी। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे 5 ही अच्छे भाई। बीइंग अ मुसलमान मुझे 4-5 बच्चे तो रखने हैं ना अपनी नस्ल में। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटे 3 बेटियां, अल्हम्दुलिल्लाह एक हाफ़िज़ कुरान भी बन रहा है बेटा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक उसको इतनी हिम्मत दे, इस्तिकामत दे कि वो जो अल्लाह का कलाम पढ़ रहा है, हिफ्ज़ कर रहा है, वो तार नस्लें आगे कंटिन्यू रहें इंशाअल्लाह। और अल्लाह पाक आपकी औलाद को भी हिम्मत दे। अगला सवाल आफ्ताब कहते हैं, भाई अगर कल आपको अपना एक टेक ब्रांड बनाना हो तो क्या किस प्रोडक्ट से शुरू करेंगे। भाई टेक एक बहुत बड़ी दुनिया है, प्रोडक्ट तो अनलिमिटेड है, लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो 20-25 साल का मेरा जो ज़्यादातर एक्सपीरियंस है वो है भाई ये मोबाइल फ़ोन्स, एक्सेसरीज़, इनसे। तो मैं एक एक्सेसरीज़ का अच्छा ब्रांड बनाऊंगा जिसमें लेटेस्ट प्रोडक्ट, जिसमें ग्लासेस हैं, AR ग्लासेस हैं, VR ग्लासेस हैं, मेटा ग्लासेस टाइप की चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आजकल लेटेस्ट केबल्स चल रही हैं, डिजिटल केबल्स चल रही हैं, आपको लाइक
मुझे नेक बैंड, ब्लूटूथ से नेक बैंड ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो मैं इस तरह का कोई ब्रांड बनाऊंगा जो कि एक्सेसरीज ब्रांड होगा, जिसमें पावर बैंक्स, कार चार्जर, या जिसमें लेटेस्ट प्रोडक्ट चलेंगी। अगर मेरे पास इतनी हिम्मत हुई तो इंशाल्लाह, शायद इतनी हिम्मत अल्लाह और दे दे तो मैं शायद बना भी लूँ इंशाल्लाह। ओके जी, अब्दुल्ला कहते हैं विच टीम आर यू सपोर्टिंग इन फीफा वर्ल्ड कप। देखो भाई, मेरी सपोर्ट तो जो है ना, बीइंग अली अब्बास या बीइंग मुसलमान, बीइंग सुन्नी मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ईरान के साथ हूँ। लेकिन अगर मैं गेम प्ले की बात करूँ ना भाई, बहुत टफ कंपटीशन है फीफा वर्ल्ड कप में। कल वाला जो पुर्तगाल और वो जो कोलंबिया वाला मैच है ना, मैं कोलंबिया का फ़ैन हो गया हूँ भाई। क्या एग्रेसिव खेले हैं, मतलब लिटरली रोनाल्डो के जितने भी फ़ैन हैं ना भाई, तुम देखो कल का गेम प्ले एक दफ़ा। कोलंबिया ने हिलने नहीं दिया तुम लोग को, ठीक है। आई एम अ फ़ैन ऑफ रोनाल्डो, ऐसा नहीं है, बट मेसी का भी हूँ। बट मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग कोलंबिया हो गई, या कल रात को आई थिंक वो था कॉन्गो डीआर था, उसका मैच देखो ज़रा एक दफ़ा, फिर तुम्हें अंदाज़ा होगा क्या नहीं। वैसे फ्रांस नो डाउट अच्छी टीम है, तो मुझे एक चूज़ करनी होगी, तो शायद मैं कोलंबिया या स्पेन में से एक चूज़ करूँगा। ओके जी, ज़िशान नदीम कहते हैं इतने फ़ोन आते हैं रिव्यू के लिए, उन सब का रिव्यू के बाद क्या करते हैं भाई? मैं रोज़ी रोटी लगी है मेरी, तू क्यों लत मारना? एक अद्धा तो मैं गिव अवे महीने का दे देना, उस तो अलावा कोई बड़े रेंज का फोन आवे तो वो भी मैं गिव अवे दे देना है। ये मैं अपना प्यार शेयर करता हूँ आपसे, जो आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। लेकिन बाकी रोज़ी रोटी है, जो 8-9 लड़के, इनकी तनख्वाहें भी निकालनी होती हैं, जो दुकान पे 2-3 लड़के हैं उनकी भी तनख्वाहें निकालनी होती हैं, उसके बाद मेरी अपनी फैमिली, उनके भी खर्चे निकालने होते हैं। तो कहते हैं ना, वाह पे जाने तो राह पे जाने, तो ऊँट रखो तो बूहे उच्चे रखने पैंदे ने। मैनू बूहे भी बहुत उच्चे करने पै रहे ने, तो राह पे पै गया, तो वाह भी पै गया मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, अगला सवाल करते हैं अदील नवाज। ड्यूटी 14,000 कम होने के बाद क्या इंपोर्टेड फ़ोन की कीमतें कम होंगी या बॉक्स पैक की भी होंगी? बॉक्स पैक की तो नहीं होंगी, क्योंकि रैम और स्टोरेज की शॉर्टेज चल रही है। नए फ़ोन जो हैं अब बनने हैं, उसकी वजह से इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये ड्यूटी सिर्फ इंपोर्टेड फ़ोन्स पर है, जैसे इंपोर्टेड गाड़ियों पर टैक्स कम हुआ है। मतलब अभी फ़िलहाल जुलाई का वेट कर लो, मैं तो खैर उम्रे पे हूँ, इंशाल्लाह वहाँ से कोई ना कोई रील दे दूंगा अगर कोई अच्छी अपडेट आ गई। लेकिन मुझे लगता है कि जो इंपोर्टेड फ़ोन्स हैं उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ये 14,000 रुपये की जो टैक्सेशन की रिलैक्सेशन है ना, ये ज़्यादा $200 की डिवाइस के ऊपर बनेगी। तो लेट्स सी किस तरह इंप्लीमेंट करती है। और ये बात याद रखना, जैसे हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं ना, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी और होती है, बाद चपेड़ और मार देने। मतलब लिटरली अभी इस जुमे की बात है, ये जो कल परसों गुजरा है, सब कह रहे थे कि जी 52 से 68 रुपये तक पेट्रोल या 70 रुपये तक पेट्रोल सस्ता होगा। उन्होंने कहा नहीं जी, हम कीमतें यही रखेंगे, क्योंकि 80 अपना मुनाफा नहीं छड़ सकते। ये दुनिया ही है दानी चौधरी। अगले सवाल की बात करते हैं, तो समीर निसार ने सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है भाई मेरे लिए। मतलब इसका जवाब तो मैं दिल से देना, आई लव यू भाई। तुम अच्छे मोबाइल को बहुत लोअर करके दिखाते हो और पैसे नहीं मिलते सैमसंग की तरफ से। पैसा अल्हम्दुलिल्लाह भाई, तू चौधरी तेरा घर जाएगा मुझे एक मेरी वीडियो खरीदने में। ठीक है, मेरी आदत ये है, देखो मैं स्पॉन्सर्ड वीडियो करता हूँ, मैं हमेशा पब्लिकली इस चीज़ को एडमिट भी करता हूँ, क्योंकि रोजी रोटी का मामला भी है। लेकिन जब मैं रिव्यू करता हूँ ना, मैं अपने सिर्फ अब्बा जान की थोड़ी बहुत सुन लूंगा, वरना मैं किसी ब्रांड को नहीं ब्रांड समझता। ठीक है, अब तो पैदाइशी ब्रांड है चौधरी। तो ये सैमसंग का जो A57 है ना, मोस्ट ओवर प्राइस एंड मोस्ट थर्ड क्लास फोन राइट नाउ, A37, इसी वजह से मैंने कवर नहीं किए हैं। और इसी वजह से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि उस प्राइस सेगमेंट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये काम मैं इन्फिनिक्स के साथ भी करता रहा हूँ, जब तक इन्फिनिक्स स्ट्रगल करता रहा। लेकिन आजकल जो प्राइस की फ्लक्चुएशन है, उसके बाद तो भाई झंड हो गई लाइफ। ठीक है, ये इंपोर्टेड फ़ोन जो मैं आगे चल के इसका भी जवाब देता हूँ। और कमेंट करना ना बहुत आसान है, बकचोदी करना इतना आसान है, दुनिया का सबसे आसान काम बकचोदी है, मोबाइल पे बैठ के कमेंट करना। कभी रियल लाइफ में टाप के देखना भाई, जब कूदोगे ना ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में, तब तुम्हें पता लगेगा कैसे जो है रिलेशंस को कंटिन्यू किया जाता है और कैसे अपनी ईमानदारी और ज़मीर को साफ रखा जाता है। ऑल दो साडा ज़मीर तो एवें है जिवें मीडिया का ज़मीर बने आजकल, समझ आई है? बाकी सबका भी ऐसे, हर कोई अपनी दुकानदारी चला रहा है। अगर तुम्हें कोई ईमानदारी लगता है ना, तो वो ईमानदार उस लिहाज से तुम्हें नजर आ रहा होगा जो वो दिखाना चाह रहा है। लेकिन अगर कभी तुम देखो ना, वो एक चीज़ को बुरी कह के अपनी चीज़ बेच रहा है। ठीक है, इसी तरीके से एक कोर्स वाला ना दूसरे कोर्स वाले को बुरा कह के, लेट्स सपोज वो अनस अली को सारा पाकिस्तान बुरा कहता है, बेचता अपना कोर्स है। ठीक है, लेट्स सपोज वो मैं हूं या बिलाल मुनीर है, इसको बुरा कह के बाकी सारे बेचते अपने व्यूज हैं। समझ आई है? आजकल दुकानदार भी हमारा नाम लेके ना हमें ब्लैकमेल करते हैं। भाई जितने फोन मैंने कवर कर दिए ना अल्हम्दुलिल्लाह, या जितने कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ, जितना ढीठ आदमी मैं हूं ना, इंशाल्लाह तुम्हारी नस्लें भी याद रखेंगे कि कोई यहो जिहा बंदा आया सी। ठीक है, ये अभी ये 3 दिनों में ना लिटरली मैंने अपनी जेब से 4 से 8 लाख रुपए के फ़ोन खरीद के, ये टीम मेरी खड़ी है सुन रही है, मैंने 15 वीडियो, जो ये 15 दिन जाना है ना, मैंने इंशाल्लाह ताला इसकी वीडियोस तैयार करके दी हैं। इसमें S26 अल्ट्रा भी मुझे परचेस करना पड़ा, या S23 अल्ट्रा भी परचेस करना पड़ा, उसका भी है, पिक्सल 9 भी है। ये फ़ोन परचेज ही किए हैं, पैसों से ही आते हैं। बगैर पैसों के इस दुनिया में ना तुम्हें ना प्यार मिलेगा ना नफरत मिलेगी, तुम्हें पैसा दोनों चीज़ों के लिए लगाना पड़ेगा। तो ये बड़ा आसान है कमेंट करना, लेकिन कभी रियलिटी को फेस करना। और मैं अपने रिव्यूज़ या कंपैरिजन में बिल्कुल कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। इवन वो जो मेरी सीरीज़ है ना, 3 रीज़न टू बाय और 3 टू नॉट, वो मेरी टीम भी समझती है।
ठीक है, मेरे गवाह मैं यहाँ पैदा कर लेता हूँ क्योंकि अल्लाह को जान देनी है। बेईमानी करके कहाँ जाएंगे, जाना तो भाई कब्र की कोई मतलब कफन की कोई जेब नहीं होती, कब्र की कोई जेब नहीं होती मेरी चौधरी। तो लिहाजा सॉरी फॉर दैट अगर मेरी कोई बात बुरी लगी, अगर लग भी गई है तो भाई जितना तू कमेंट किया तेनों लगती रहे तो चंगी है। अच्छा, आप लोग भी कह रहे होंगे यार अली भाई इतनी एरोगेंसी, भाई अल्लाह का शुक्र है ये कोई एरोगेंसी नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मेहनत से, मुझे पता है कि मैं किस तरह आज तक सर्वाइव कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बाकियों की तरह तुम्हें अपनी ना वो जो क्या कहते हैं लग्जरी लाइफ, फेक लाइफ दिखा सकता हूँ, पैसा दिखा सकता हूँ, सब चीज़, बट मेरा अल्लाह मुझे इस चीज़ की हिम्मत देता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि डाउन टू अर्थ ही रहा जाए। लेकिन जब कोई वो कहते हैं ना, पर आई एम सॉरी समीर भाई, आई एम रियली सॉरी अगर आपको बात बुरी लगी। तो अगले सवाल की बात कर लेते हैं। अगला सवाल है, इट्स इवियान ने पूछा है मुझसे, ब्रदर आप जो चाइनीज़ फ़ोन रिव्यू वगैरह करते हैं पाकिस्तान में तो लॉन्च नहीं होते। मेरी जान जितने तू रही ना इतने शुक्र कर दूजे भी लॉन्च हो जाते हैं, नहीं तो जो जी पॉलिसी इन्होंने बनाई है इन्होंने वो भी लॉन्च नहीं करने भाई, वो लॉन्च नहीं होते तो इसी वजह से उनको इंपोर्टेड फ़ोन कहा जाता है। इसी वजह से मैं वो फ़ोन कवर करता हूँ क्योंकि वो कहीं ना कहीं पैसों को जस्टिफाई भी कर रहे होते हैं इस करंटली सिचुएशन में। उन पर इन्वेस्ट करने के बाद मैं आपको उसका रिव्यू, कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें ही प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। और मैं नहीं करूँगा तो भाई कोई दूसरा कर देगा, दूसरा नहीं करेगा तो तीसरा कर देगा। तो ऑब्वियसली एक बंदे के लिए तो ये नहीं है कि कंटेंट नहीं छोड़ सकते ना, 1000 बंदों को कंटेंट चाहिए होता है। लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि डिफरेंशिएट रखूँ ताकि आपको, अगर आप इंपोर्टेड बायर हो तो आपको इंपोर्टेड की जो कैटेगरी है वो मिलती रहे, अगर आप बॉक्स पैक बायर हो तो आपको बॉक्स पैक की कैटेगरी मिलती रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं वन साइडेड ही हमेशा आपको एक चीज़ दे रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि म्यूचुअल रहूँ ताकि लेने वाले और ना लेने वाले या डिसीजन लेने वाले को आसानी हो सके। ओके जी, दैट्स मी चौधरी। पक्की गल है चौधरी साहब, की हाल है चल साड़ा। मैं इरफान भाई ने जब ये कमेंट लिया ना तो इरफान भाई हंस रहे थे कि मैं भी चौधरी तो ये भी चौधरी, चौधरी चौधरी रल गए। ZTE के अपकमिंग फ़ोन्स कब हैं, मतलब कौन से हैं यार? जुलाई में तो कोई नहीं है, अगस्त में शायद जो नूबिया एयर है वो आ जाए, या एक गेमिंग वाला फ़ोन है, लेकिन इनकी अभी तक साबुन स्लो है। इनकी कंपनी को मैं पिछले 4 साल से समझा रहा हूँ कि मार्केट में इतना बड़ा स्पेस है, तुम अपनी अच्छी डिवाइसेस लाओ, अच्छे रेट पे दो, क्योंकि तुम्हारी तो वैसे भी जो है ना, मतलब अभी तुम स्ट्रगलिंग स्टेज में मोबाइल फ़ोन में, मतलब उस तरह की स्ट्रगलिंग। वैसे आपको पता है कि ZTE ODM भी है, ZTE से बहुत सारे फ़ोन दूसरी कंपनी खरीद के अपनी ब्रांडिंग करके भी बेच रहे हैं। नहीं पता तो मिस्टर बुगुस्दा बॉस की भी वीडियो देख लेना। और वो जो इंडिया में AI फ़ोन का रौला पड़ा हुआ है ना, उसमें भी मतलब उनका जो फोल्डेबल फ़ोन है वो ZTE वाला फ़ोन है, जो मैंने आपको MWC में भी दिखाया था। तो ZTE के ये फ़ोन आने वाले हैं। ZTE को पाकिस्तान में अब थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ेगा। मैं इंशाल्लाह उम्रे से आ जाऊँ, मेरी इनसे मीटिंग है इनके चाइनीज़ से, इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों का जो भी मैसेज हो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो कन्वे भी कर दूंगा कि इधर यू वांट टू बाय अ ZTE फ़ोन। अगर ZTE के अच्छे फ़ोन कम पैसों में आते हैं तो क्या आप बाय करोगे कि नहीं करोगे? जब इन्फिनिक्स बिक सकता है, टेक्नो बिक सकता है, तो ZTE तो एक अच्छा कंपनी बना है भाई। ओके जी, अदील नवाज कहते हैं ऑनर के फ्लैगशिप इन पाकिस्तान। मेरी जान आपको कहीं ना कहीं अगस्त में, सितंबर में जाके मिलेंगे, लेकिन स्ट्रगल इसलिए कर रहा है ऑनर क्योंकि फैक्ट्री तैयार नहीं हुई, बाकी मामला भी कुछ इस तरह के इनके मार्केटिंग के, यहाँ इनकी जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। लेकिन फ्लैगशिप फ़ोन अब आपको कम से कम अच्छा फ़ोन 3.5-4 लाख रुपए में जाके मिलेगा, क्योंकि रैम और स्टोरेज की वजह से बहुत हाइक हो गई है पैसे, और उसके अलावा जो है कंपोनेंट्स की शॉर्टेज भी चल रही है। ऑलरेडी कल एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ओके, जमदा खान कहते हैं इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो वर्सेस V70 FE, तो नोट 60 प्रो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल का जवाब। फिर हमजा खान ने कहा टेक्नो कैमन स्लिम रिलीज डेट अली भाई, आई थिंक अगर आता है 50-50% है, प्रॉबेबली ना आए, प्रॉबेबली आ जाए, लेकिन अगस्त सितंबर में आपको जाके कहीं ना कहीं मिलेगा। आई बासत कहते हैं इस्लाम 17T प्रो, वालेकुम अस्सलाम। 17 और 17T प्रो हम लोग ऑलरेडी अनबॉक्सिंग रिकॉर्ड कर चुके हैं। मेरे ख्याल में आपको अगले 4 से 5 दिन के अंदर ये वीडियो मिल जाएगी। 10 मुहर्रम की छुट्टियों की वजह से इसकी लॉन्च डिलेड होगी, वैसे 22 जून को होनी थी, अवेलेबिलिटी डिलेड हो गई, ये मैंने अपकमिंग स्मार्टफोन में भी बताया। तो इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो मिल जाएगी। 17T प्रो की लॉन्ग वीडियो आएगी जिसमें हमने इसका अंडर वाटर टेस्ट भी किया है, पूल वाला टेस्ट भी किया है, और 17T की शॉर्ट वीडियो मिलेगी, फिर आगे 17T के कंपेरिजन वगैरह भी चलते रहेंगे। और जी A-Tech प्रो कहते हैं सर 60K में बेस्ट फ़ोन, वैल्यू फॉर मनी बता दें। वैल्यू फॉर मनी निकाल दें, लेकिन अच्छा फ़ोन अगर आपने लेना है तो आपको इंपोर्टेड या स्लाइटली यूज फ़ोन बाय करना पड़ेगा, जैसा कि इन्फिनिक्स का नोट 50, टेक्नो का कैमन 40 प्रो, या आप वीवो का V60 लाइट 5G भी ढूंढ सकते हो थोड़े बहुत पैसे डाल के। ओप्पो के कुछ फ़ोन मिल जाते हैं इस रेंज के अंदर, बट अगर आपने इंपोर्टेड लेना है तो आई थिंक आपको पिक्सल 7 ले लेना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल में इस रेंज के अंदर कैमरा डिस्प्ले में बेटर है। बैटरी उतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी बेहतर है। या पोको का X6 प्रो या X5 प्रो भी आपको 60 से 70 हज़ार रुपये में मिल जाता है, तो आप उसको डेफिनेटली बाय कर सकते हो। बॉक्स पैक में आपको कोई समझ नहीं आएगी। राना अदनान कहते हैं 4448, आई थिंक यार मुझे शक्ल इनकी वो लगती है, वो एक दुकानदार भी है जिसको बबलू ने कहा था कि भाई ये फेक दुकानदार है। सॉरी भाई, मैं मतलब बबलू वाली बात कर रहा हूँ, अहवाली नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता, मेरा कभी आपसे पाला नहीं पड़ा, मुझे शक्ल देख के वो लग रहा है इनकी हाल रोड पे दुकान है। ओके जी, OnePlus S5 PTA लिया है, या Google 8 Pro या इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो, कौन सा लिया जाए? भाई आप OnePlus S5 ले लो। अगर आपका 80,000 रुपये से नीचे रेंज है तो पिक्सल 8 ले सकते हो।
लेकिन इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो बॉक्स पैक के हिसाब से तो अब भी मुझे लगता है कि ओवर प्राइस है। यूज़ में कोई 80-90 हज़ार रुपये में मिल रहा है तो आप बेहतर तरीके से जो है वो बाय कर सकते हो। एंड सॉरी फॉर दैट, अगर आप दुकानदार वो वाले नहीं हो ना, तो वो भाई मैंने सिर्फ शक्ल देख के अंदाज़ा लगाया, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो कमेंट में बता देना कि आप वही दुकानदार हो कि नहीं ऑल रोड वाले। ओके जी। एच मंगी कहते हैं बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह यार, आप बहुत साथ देते हो यार, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अली भाई 100K to 150K में इंपोर्टेड मोबाइल फ़ोन बता दें जो ऑलराउंडर हो। देखो आज के टाइम में आई थिंक V70 यूज़ में मिल रहा है 1,10,000 से 20,000 रुपये तक, तो बहुत अच्छा है। ओप्पो रेनो 15 मिल रहा है, रियलमी 15 प्रो मिल रहा है, रियलमी 16 प्रो प्लस भी मिल जाता है इतने पैसों में, शाओमी का 15 भी मिल जाता है ऑफिशियल पीटीए अप्रूव जो लोकल पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था। शाओमी का 14T प्रो मिल जाता है आपको इतने पैसों में। ये लोकल की बात कर रहा हूँ। इंपोर्टेड के अंदर तो मैंने बहुत सारे फ़ोन बताए हैं, जैसा कि Neo 8 है, जैसा कि OnePlus 13T है जिसको 13S भी बोला जाता है, और जैसा कि आपको जो है वो OnePlus Ace 5 भी पड़ता है, iQOO Z11 टर्बो भी पड़ता है। इस रेंज के अंदर अब गूगल पिक्सल 9 भी ऑफिशियली आ रहा है, उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। ऑफिशियल पीटी अप्रूव हो गया, अभी टैग मॉडल में आ गया तो सस्ता भी मिल रहा है। तो इस तरह के फ़ोन आप बाय कर सकते हो, बट आई थिंक बॉक्स पैक के अंदर आपको कोई भी फ़ोन अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता नहीं मिलेगा। फिर वो समीर भाई वाली बात आ गई, सैमसंग A57 मत लेना, उससे बेहतर है कि सैमसंग का आप A56 ले लो। 1,20,000 से 25,000 रुपये में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्लिम फ़ोन का क्या करना है, बाकी स्पेसिफिकेशन तो मिलती जुलती, बस एक हार्डवेयर का ही अपग्रेड है ना। हार्डवेयर में इतना बड़ा फर्क एक जनरेशन में नहीं पड़ता। तो समीर भाई अगेन सॉरी। मतलब समीर भाई कह रहे होंगे मैं को मंदिर का घंटा हूँ भाई, यार कोई बजा जाता है बार बार बजा। भाई आपने कमेंट ही ऐसा किया ना, मुझे मजा आ गया कसम से जवाब देने में। मैं अगले Q&A में भी आपको इंशाल्लाह जवाब दूंगा। फातिमा राजपूत V60 लाइट 5G कैमरा के लिए लेना चाहिए कि नहीं? नहीं, कैमरा के लिए बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। फोटोज थोड़ी बहुत अच्छी ले लेता है, बट वीडियोस आपको अच्छी देखने को नहीं मिलेंगी। अगला सवाल है उस्मान अली, Realme Neo 8 कैसा फोन है सेकंड 100K की रेंज में, कौन सा फोन? यार Realme Neo 8 बहुत अच्छा है, लेकिन Realme GT भी उतने पैसों में आता है। GT8 सॉरी, Realme GT8 भी आता है, इसकी वीडियो भी हमारी बन चुकी है, बट उसका ऑफिशियल टैक्स 50,000 रुपये ज़्यादा है। क्यों लेना चाहिए सारा उस वीडियो में क्लियर करूंगा। लेकिन अगर आपका 100K के अराउंड जो है ना वो बजट है, तो अगेन ओप्पो रेनो 14 मिलता हो, Vivo V60 मिलता हो, ये फ़ोन आप लोकल के हिसाब से ले सकते हो। रेडमी Xiaomi का 14T मिलता हो, वो आप ले सकते हो। लेकिन इससे एक कमेंट पहले देखोगे ना तो मैंने सारे फ़ोन बताए हैं जो कि आपको 1,20,000 से 50,000 रुपये की रेंज के अंदर मिलते हैं, तो आप ले सकते हैं। Neo 8 नो डाउट अच्छा फ़ोन है। ओके जी। नबील साबिर कहते हैं बैटरी हेल्थ 76 हो तो आईफोन बाय कर सकते हैं? नहीं, आई थिंक रीसेल में बहुत मसला आएगा और बैटरी टाइमिंग उतनी नहीं होती। एप्पल का ये मसला होगा। आपने जो भी फ़ोन एप्पल का लेना है ना, मैंने हमेशा से कहा है कि 88 85 भी चल जाएगा, 88% से 95% तक की बैटरी हेल्थ के फ़ोन्स को देखा करें। जुल्करनैन खान कहते हैं इस बॉक्स पैक नॉन पीटी आईफोन 16e इन 90K गुड ऑप्शन? नहीं भाई, ना ऑप्टिकल में स्टेबलाइजेशन, डिस्प्ले अच्छा नहीं, तो क्यों लेना है इसको? आपने थोड़े से पैसे डालो, आईफोन 13 अगर आप पीटी अप्रूव भी ले लोगे, अगर आईफोन ही सिर्फ खरीदना है तो आप डेफिनेटली आईफोन 13 को प्रायोरिटी दो एज कम्पेयर टू 16e, ज़्यादा बेटर है। सिर्फ iOS का या लेटेस्ट हार्डवेयर का मजा लेना है ना, तो आप 16e को ले सकते हो, अदरवाइज बिल्ड क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। ओके जी। अदील नवाज कहते हैं एप्पल की प्रोडक्ट्स का मैसिव प्राइस हाइक इन इंडिया। ऑब्वियसली बहुत सारे दोस्त मेरे इंडिया को देखते हैं भाई, ये पूरी दुनिया में हो रहे हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहे। अब वो जो कंपैरिजन था ना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो तुम्हें इक्वल होते हुए नजर आएगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान में पीटीए टैक्स थोड़ा सा कम हो जाता है तो इंडिया से कम कीमत में पाकिस्तान में फ़ोन मिल रहे होंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, इंशाल्लाह ये विद इन 6 मंथ पता लग जाएगा। बट ये जो एप्पल की प्रोडक्ट है ना, ये अभी फ़िलहाल कॉन्ट्रोवर्शियल थोड़ा चल रहा है, क्योंकि जाते जाते जो है ना वो हमारे एप्पल के जो सीईओ हैं टिम कुक, उन्होंने शोशा छोड़ दिया कि जी आईफोन 18 तो बहुत महंगा होगा, शोशा। और एक जगह उन्होंने ये कह दिया नहीं जी, मतलब जो नए सीईओ हैं उनकी तरफ से कुछ बयान रिपोर्टेडली है, मतलब उनके मुंह से नहीं मैंने सुना, बट रिपोर्टेडली ये है कि शायद एप्पल जो है ना इस प्राइस हाइक को ऑब्जर्व करेगा अपने प्रॉफिट मार्जिन में। बट लेट्स सी, ये सितंबर में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर इंडिया में महंगा हो रहा है तो फिर पाकिस्तान तो भाई मतलब ऑब्वियसली महंगाई का दूसरा नाम पाकिस्तान जिंदाबाद, मतलब ऐसा सीन चल रहा है। ओके जी। अहमद मलिक कहते हैं आईफोन 16 प्रो मैक्स वर्सेस गूगल 9 प्रो एक्सेल। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो 9 प्रो एक्सेल। आई डोंट थिंक सो कि 16 प्रो मैक्स इतना बुरा फ़ोन है, तो अच्छा फ़ोन है, बट अगर आप iOS यूज़र हो तो 16 प्रो मैक्स आपको लेना चाहिए। दोनों को कंपेयर करोगे फिर बायस हो जाऊंगा, मुझे 9 प्रो एक्सेल सस्ता मिलता है कंपैरेटिवली 16 प्रो मैक्स, क्योंकि 16 प्रो मैक्स ऑफिशियल पीटीए 2,50,000 रुपये से लेकर 3,20,000 रुपये तक मिलता है, डिपेंडिंग कंडीशन, बैटरी हेल्थ, बाकी सारी चीज़ें। तो मैं फिर जो है ना ऑब्वियसली 2,50,000, वैसे मैंने चवल ही मार दी है यार, 2,90,000 रुपया भाई, ठीक है, 90,000 से लेकर 3.5 लाख रुपए तक कीमत है, तो वो आपको 2 लाख रुपए से नीचे नीचे मिल जाता है। 9 प्रो एक्सेल है तो आपको बहुत पैसे बच जाते हैं। ओके जी। मियाँ उस्मान कहते हैं अली भाई गूगल पिक्सल 8 प्रो वर्सेस आईफोन 13 प्रो मैक्स, विच वन शुड आई बाय इन 2026?
दोनों ही ना लाओ तो चंगी गल है। पिक्सल 9 ले लो थोड़े से पैसे डाल के, 8 प्रो से ज़्यादा बेहतर है। टेलीफोटो लेंस नहीं है लेकिन बेहतर है, बिल्ड क्वालिटी सारी चीज़ों के हिसाब से बेहतर है। लेकिन अगर आप 13 प्रो मैक्स की बात करते हो ना, मैं ये कहूँगा कि एक दफ़ा Realme Neo 8, iQOO Z11 टर्बो, इनको एक्सपीरियंस ज़रूर करना, शायद आपका नैरेटिव थोड़ा चेंज हो जाए। या Realme GT8 को भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। और लोकल यूज़ फ़ोन्स का तो मैं ऑलरेडी बहुत बता रहा हूँ, तो वो भी आप 13 प्रो मैक्स से आपको बेटर बैटरी टाइमिंग परफॉर्मेंस वगैरह ऑफर कर देते हैं आज के टाइम में। ओके जी, उमर कहते हैं अली भाई 150K Realme Neo 8 या Pixel 9 Pro, 9 Pro तो पैच मिलता है, तो Neo 8 भी आपको आई थिंक लगाने चाहिए पैसे, इससे और कोई फ़ोन मुझे नहीं समझ आएगा। काशिफ अवान कहते हैं Pixel 10 वर्सेस S25 का बैटरी का कॉम्प्रोमाइज़ लगेगा। बाय द वे नॉट बैड चॉइस S25 की, लेकिन फिर भी पिक्सल के अंदर अपडेट रेगुलर आती हैं, डिस्प्ले थोड़ा बेटर होगा पिक्सल का, नो डाउट। मुझे थोड़े से कलर्स पिक्सल के अच्छे लगते हैं, बट फिर भी बायसनेस यहाँ पर यूआई की वजह से आती है, थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल जाता है। कस्टम यूआई 1 यूआई के अंदर 1 यूआई 9 आने वाला है बहुत जल्दी। अगर तो ऑफिशियल पीटीए प्रो आपको दोनों फोन मिलते हैं तो फिर मैं S25 चूज़ करूँगा, लेकिन अगर पैच दोनों फोन मिल रहे हैं फिर मैं दोनों ही नहीं चूज़ करूँगा, फिर मैं 9 Pro XL ले लूँगा, या मैं सैमसंग का S23 अल्ट्रा या S24 अल्ट्रा जैसा फ़ोन ले लूँगा। A56 वर्सेज V70 लाइट वर्सेज X9D, पहले नंबर पर A56। समीर भाई A56, फिर मैं कह रहा हूँ सैमसंग का फ़ोन, ये वाला फ़ोन सस्ता मिल रहा है, लेना चाहिए। दूसरे नंबर पर X9D, तीसरे नंबर पर V70 लाइट, बल्कि तीसरे नंबर पे भी नहीं, ये मैं 8वें 9वें नंबर पे रखूँगा V70 FE को, उसकी रेंज में बहुत ऑप्शन आ जाती हैं। ओके जी, ये भी मैं देखो ऑनलाइन ही बोल रहा हूँ ना भाई, ठीक है। मसब कहते हैं पिक्सल 6 प्रो ऑफिशियल पीटी अप्रूव 90K में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वर्थ इट है कि नहीं? मुझे नहीं लगता कि ये बॉक्स पैक मिल रहा होगा। अगर तो बॉक्स पैक मिल रहा है तो चार्जिंग साइकिल को चेक कर लीजिएगा, रिफर्बिश होगा। मेरा ही अपना एक ओपिनियन है, क्योंकि काफ़ी पुराना फ़ोन हो गया। बट इतने पैसों में तो आपको गूगल पिक्सल 7 प्रो भी 256 GB 5-10 हज़ार रुपये डाल के अच्छा फ़ोन मिल जाता है। तो 7 प्रो ले लो अगर पिक्सल का ही फ़ोन लेना है आपने तो। अरसलान कहते हैं व्हाट अबाउट 11 अल्ट्रा, बहुत थर्ड क्लास क्वालिटी की रिफर्बिश आ रही है, मत लेना, फ़ोन ओवर हीट होता है, बैटरी टाइमिंग नहीं देता, तो नहीं लेना चाहिए। और पैच पीटीआई यार 70-80 हज़ार रुपये फजूल ज़ाया करोगे, बाद में तंग होगे। 100 में से 1-2 पीस थोड़ा सा अच्छा निकल आता है, बाकी 98 पीस खराब ही होते हैं। बट 13 अल्ट्रा का जो प्राइस है ना, वो 1,20,000 से 25,000 रुपये पाकिस्तानी मार्केट में पैच पीटीआई का मांगा जाता है। तो अगेन इस रेंज के अंदर जो चाइनीज़ रोम वाले फ़ोन आ रहे हैं वो ज़्यादा बेटर हैं, उनके ऊपर इन्वेस्ट कर लो। 13 अल्ट्रा की भी बैटरी और ओवर हीटिंग के इशू आपको मिलेंगे। ओके जी, अदिल नवाज कहते हैं Realme 16 Pro वर्सेस A57। हाय, इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, लेकिन Realme 16 Pro इज़ नॉट वर्थ इट फ़ोन, मतलब थोड़ा सा और लगता है, बिल्ड क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़्ड है, हार्डवेयर इतना मुझे बेटर नहीं लगा। तो फिर इसमें मैं सैमसंग A57, अगर 1,30,000 रुपये में दोनों फ़ोन मिलते हों तो मैं लूँगा, अदरवाइज़ मैं दोनों को ही स्किप कर दूँगा। समीर भाई कैसा दिया फिर, थोड़ा अच्छा दिया कि नहीं दिया? अगले सवाल की बात करते हैं। अशफाक अहमद, अस्सलाम वालेकुम, यूजिंग Vivo X200 Pro, कैन आई शिफ्ट X300 Pro या सैमसंग S24 अल्ट्रा? मुझे लगता है कि X300 Pro को एक दफ़ा ट्राई आउट कीजिएगा। X200 Pro से थोड़ा कैमरा बेटर मिलेगा, परफॉर्मेंस बहुत बेटर मिलेगी, बैटरी टाइमिंग बहुत बेटर मिलेगी। एक दफ़ा आप X300 Pro ट्राई कर सकते हो, बट S24 अल्ट्रा को भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, बट उतनी फास्ट चार्जिंग नहीं है, या कैमरा मुझे लगता है कि X300 Pro का ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ के साथ आता है। ओके जी, सैयद ख़याम खान कहते हैं कि अली भाई काइंडली मोबाइल फ़ोन सजेस्ट कर दें फॉर वाइफ 30K to 50K, बॉक्स पैक ब्रो कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप 50,000 रुपये तक जा ही रहे हो तो 2-4 हज़ार रुपये डाल के इन्फिनिक्स का हॉट 60 प्रो या टेक्नो का स्पार्क 40 प्रो, आई थिंक इन दोनों में से कोई भी फ़ोन आप बाय कर सकते हो अगर बॉक्स पैक बाय करना है। और अगला सवाल देख लेते हैं भाई, तो यहाँ पर S26 अल्ट्रा वर्सेस पिक्सल 10 प्रो एक्सल। S26 अल्ट्रा आई थिंक मैं जाऊँगा, बिकॉज ठीक है बड़ा डिस्प्ले मिलता है, भाई टाइमिंग थोड़ी बेटर हो गई है, बट फिर भी यार कीमत का बड़ा फ़र्क हो जाएगा। लेकिन S26 अल्ट्रा इसमें ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ भाई, लेकिन फिर भी S26 अल्ट्रा है। हालांकि मेरा दिल नहीं कह रहा, वरना मैं S25 अल्ट्रा भी कह सकता था आपको, वैसे S25 अल्ट्रा भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। हसनैन कहते हैं Aquos R7 पर वीडियो बनाओ, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, पार्ट्स का इशू आता है, फ़ोन ओवर हीट होता है, और इन फ़ोन्स के अंदर का कैमरा जो Aquos के फ़ोन है ना, कभी का आप स्किन टोन चेक करना, ये ना वही मतलब जापानीज स्किन टोन्स पर मॉडिफाइड है भाई, ये बहुत ज़्यादा आपको ब्राइटर स्किन की तरफ लेके जाते हैं, इवन इतना ब्यूटी लगा देते हैं। मतलब मुझे लगता है कि जापानीज़ को ना खूबसूरत, वो वैसे ही ज़रा ना चिकनी चमड़ी होते हैं ना, उनको ज़रा इशू नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ पर एशियन है, हम लोग थोड़े से रफ एंड टफ बॉयज़ हैं, पोर्स खुले हुए हैं, हमारा जो है वो कलर थोड़ा सा टेंट हुआ होता है, तो फिर वो चीज़ें होती हैं। बहरहाल कैमरा बहुत बेकार है, फ़ोन ओवर हीट होता है, तो भाई मैं नहीं कवर करने वाला इसको। ओके जी, पीयूष कहते हैं कैन वी कन्वर्ट Redmi K60 ऑन Xiaomi ग्लोबल रोम? Xiaomi की ग्लोबल रोम में नहीं जाएगा, ये पोको की ग्लोबल रोम में जाएगा। K60 के ऊपर आई थिंक पोको X सीरीज़ का X5 सीरीज़ की रोम आएगी या X6 सीरीज़ की, दोनों में से एक रोम आएगी इसके ऊपर, K60 के ऊपर, तो वो आपको पोको की रोम में मिलेगा। ईजिली कर सकते हैं आप, ऑनलाइन रेडिट वगैरह भी चेक कर लें, कुछ और जगह पर सर्च कर लें तो आपको कस्टम रोम मिल जाती है।
ठीक है। अयूब अंसारी कहते हैं पिक्सल 8 वर्सेस वीवो X90s, विच वन शुड बाई, गुड ऑलराउंडर एंड डिसेंट कैमरा? पिक्सल 8 1000% बेटर होगा। बैटरी दोनों की ही थोड़ी स्ट्रगल करती है, ये माइंड में रखना। ओके जी, मोहम्मद कहते हैं वीवो V70 से X300 FE पर स्विच शिफ्ट होना चाहिए, एक एवरेज यूज़र के क्या फ़र्क पड़ेगा? लाइट गेमिंग बहुत फ़र्क पड़ेगा। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी कर दी है X300 FE में। कैमरा में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है, बैटरी में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। तीसरा, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। चौथा, आपको ज़रा जो कैमरा टेक है और हार्डवेयर टेक है बेसिकली, स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 वो ज़्यादा इंप्रूव्ड हो गया है। X300 FE काफ़ी क्रेजी फ़ोन होगा अगर उसके पैसे अच्छे आते हैं तो। मुझे लगता है कि अगर आपने स्विच करना होगा तो आपको एक अच्छा डिफरेंस मिलेगा। बाय द वे, अगर आप नॉर्मल यूज़र हो फिर कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होने वाला। ओके जी, वकास मेमन कहते हैं OnePlus 13S का कैमरा कैसा है? 170 की तक लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? इससे बेहतर आपको OnePlus 13S से बेहतर Realme का GT8 Neo 8 का कैमरा बेटर लगेगा। इवन Z11 टर्बो का कैमरा बेटर लगेगा, क्योंकि 13S के अंदर चलो टेलीफोटो लेंस ज़रूर है, डिस्प्ले बहुत अच्छा है, कॉम्पैक्ट साइज़ है, लेकिन फिर भी Neo 8 को एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा या GT8 को ट्राई कीजिएगा। 1,70,000 लगा रहे हैं ना, तो आपको Xiaomi का 15 भी मिल जाता है ऑफिशियल PT अप्रूव। आपको 15T Pro भी मिल जाएगा। अगर आपको कॉम्पैक्ट साइज चाहिए तो Xiaomi 15 देख लें, बड़ा साइज चाहिए तो 15T Pro देख लेना, बहुत अच्छा फ़ोन है भाई। और कॉम्पैक्ट में तो फिर छोटे छोटे फ़ोन और भी आ जाते हैं। ओके जी, अजान कहते हैं Redmi K90 Pro Max 200K में लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। K सीरीज़ है, ग्लोबल रोम का इशू मसला आएगा, फिर कहीं ना कहीं बैंक ऐप का भी कभी कभी, जो Redmi की चाइनीज़ रोम है ना उसमें कभी ना कभी इश्यूज़ आ जाते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए। इससे बेहतर आप स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 में कोई और फ़ोन ट्राई कर सकते हो। ओके, वेयर टू बाय टैग आईफोन इन मुल्तान, एनी ट्रस्टेड रिलायबल सोर्स? ताहा टेक YT कह रहे हैं। भाई मुझसे भी ज़्यादा ट्रस्टेड सोर्स में चाहिए सॉरी, ऐसी बात नहीं है, मैं एप्पल कम बेचता हूँ बट मेरे पास शॉप पे नहीं होते। बाय द वे, अगर आपने लेना हो तो माल प्लाजा MA स्टार कम्युनिकेशन या M-Tech फॉर यू, या आप उसको मास्टेक की दुकान भी कह सकते हो। उस्मान और अहमद होते हैं, उनको कहना आपको 100% ओरिजिनल फ़ोन दे देंगे, लेकिन अगर उनके पास नहीं भी हुआ तो वो अरेंज आपको कर देंगे। तो इससे ज़्यादा रिलायबल सोर्स नहीं मैं आपको दे सकता। 29 बेसमेंट है लाहौर मोबाइल के साथ वाली दुकान, मैंने एड्रेस भी बता दिया, जिन्हें पहुंचना। समीर भाई आपने भी आना है, बिस्मिल्लाह, दुकान आपकी है भाई, खाना वाना खा के जाना। ओके जी, ये हो गया आज के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। जो हमारे विनर थे अल्ताफ़ हुसैन भाई, C100i आपका इंतज़ार कर रहा है। 15 दिनों के अंदर अगर आपने हमें कांटेक्ट कर लिया तो ये अमानत आपको मिल जाएगी। और एक गिव अवे रहता है आई थिंक CT200 का, वो यासिर की नेग्लिजेंसी है, नाम मुझे भूल गया उस बंदे का जिसको भिजवाना है, बट अभी ये इन दिनों में 15 दिनों में फ्री हैं भाई। आई एम डैम श्योर कि आपको नेक्स्ट वीक तक आपकी अमानत मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने क्रॉस चेक करवाया, आपने वेरीफाई करवा दिया कि आप ओरिजिनल बंदे हैं, तो ही वो आपको भिजवा पाएगा। CT200 था आईटेल का आई थिंक गिव अवे था, और C100i का गिव अवे विनर कांटेक्ट कर सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट, और ये 15 दिनों में आपको वीडियोस मिलती रहेगी इंशाल्लाह। आप लोगों ने सपोर्ट दिखाते रहना है। और बाकी अगर आज की वीडियो में किसी की दिल आज़ारी की है तो भाई मैं अल्लाह के घर जाने से पहले आपसे हाथ जोड़ के भी माफ़ी मांग लेता हूँ, और वैसे भी माफ़ी मांग लेता हूँ। अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे भी माफ़ कर देना, और माफ़ करना सीखो, डाउन टू अर्थ होना सीखो। इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें और बरकतें अता करेगा। सो मुझे नहीं इजाज़त, मैं हूँ लिबास मासिक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।